और इस बीच बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजनीतिक गलियारे से सामने आ रही आम आदमी पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी टूट। इससे जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी में अब तक की बड़ी बगावत, जिसमें अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। राघव चड्ढा के साथ दो और सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। तीनों राज्यसभा सांसदों ने अब पार्टी छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी में अब तक ये सबसे बड़ी टूट जो है वो देखने को मिल रही है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी आज भ्रष्ट लोगों के हाथों में, ये कहते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें राघव चड्ढा, साथ ही साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल, इन्होंने ही एक साथ आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि जिस आपको मैंने अपने खून पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिकता से भटक गई है। अब ये पार्टी देश के हित में नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करती है। पिछले कुछ सालों से मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा, जो वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं, इसलिए आज हम ये घोषणा करते हैं कि मैं आपसे खुद को अलग कर रहा हूं और जनता के करीब जा रहा हूं। यानी अब जो 3 राज्यसभा सांसद, तीनों ने ही आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, जिसमें संदीप पाठक, अशोक मित्तल और राघव चड्ढा, इन तीनों ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बहुत बड़ा झटका, अरविंद केजरीवाल को भी बहुत बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी टूट जो है वो देखने को मिल रही है। राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, शामिल हुए हैं। इसको लेकर भी ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी के तीनों ने अब एक ये बहुत बड़ा फैसला जो है लिया है अपने राजनीतिक करियर के हिसाब से, जिसमें आम आदमी पार्टी को छोड़कर अब बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आए हैं। राघव चड्ढा ने आप छोड़ने का ऐलान किया और बोले कि 2/3 सांसदों के साथ भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान उन्होंने किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2/3 सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो रहा हूं, ये कहा है। संदीप पाठक, अशोक मित्तल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि हम यानी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बीजेपी में मिला लेंगे। उन्होंने क्या कहा, एक बार फिर से उनका बयान मैं आपको पढ़कर बता देता हूं, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि जिस आपको मैंने अपने खून पसीने से सींचा, अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो अपने सिद्धांतों, मूल्य और मूल नैतिकता से भटक गई है। कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसे एड्रेस करने के लिए आज हम कुछ साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं।
अब आप इस बयान के मायने समझिए, पूरी टाइमलाइन, इसकी पूरी कहानी जो है मैं आपको समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले न्यूज रूम का रुख करता हूं, मीनाक्षी का रुख करता हूं। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़े हैं। मीनाक्षी, ये बहुत बड़ी बगावत कह लीजिए, ये बहुत बड़ी नाराजगी कह लीजिए, या ये बहुत बड़ी टूट या फूट आम आदमी पार्टी के लिहाज से कह लीजिए कि बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के लिहाज से ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पार्टी को छोड़कर के कई लोग कई बार गए हैं, लेकिन ये तो सीधे सीधे फूट है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 बहुमत चाहिए होता है किसी भी पार्टी के साथ मर्जअप करने के लिए, वरना दल बदल का जो नियम है, कानून है, वो उन पर लागू हो जाता है। हालांकि उनकी तरफ से पहले ही बता दिया गया कि हमने जो कागजी प्रक्रिया होती है वो पूरी कर ली थी हमने। राघव चड्ढा ने जैसा कि कहा है, उनके साथ आपने देखा कि संदीप पाठक भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 सांसदों की तरफ से पार्टी को अलविदा कहा जा रहा है। उन्होंने नाम नहीं बताया कि विक्रम साहनी भी मेरे साथ आ रहे हैं, स्वाति मालीवाल भी मेरे साथ आ रही हैं, इसके साथ साथ हरभजन सिंह, वो भी पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। यानी ये आम आदमी पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। यह सबसे बड़ा मर्जब भी होगा और सबसे बड़ा झटका भी होगा, क्योंकि राघव चड्ढा उन लोगों में थे जिन्होंने इस पूरी पार्टी के फाउंडेशन में एक अहम रोल अदा किया था। उन्होंने कहा था, आई एम द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी, मैं गलत पार्टी के अंदर सही आदमी हूं। उन्होंने कहा, मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि मैं गलत पार्टी के अंदर सही आदमी हूं। आम आदमी पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करना सीख गई है, वो आम लोगों से दूर होते जा रही है। मैं पार्टी बदल रहा हूं, लेकिन लोगों के करीब आ रहा हूं, और ये सब कुछ मैं संवैधानिक तरीके से कर रहा हूं। उन्होंने इस बात पर लगातार जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि इसके बाद भी ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ये अहम टिप्पणी थी कि इसके बाद भी ये सिलसिला रुकने नहीं वाला है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब आम आदमी पार्टी को अलविदा कह करके बीजेपी में आना चाहते हैं या कोई और पार्टी में जाना चाहते हैं। जी मीनाक्षी, इसकी पटकथा जो है वो बहुत पहले से जो लिखी जा रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 अप्रैल की तारीख मुझे याद है, जब उपनेता के पद से राघव चड्ढा को लेकर एक चिट्ठी लिखी गई सेक्रेटरीट को, और उन्हें ना बोलने के लिए कहा गया कि उन्हें समय ना दिया जाए। ये पटकथा पहले से लिखी गई और इसकी वजह से ये नाराजगी और उसके बाद से ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है। साथ ही साथ 7 राज्यसभा सांसदों का जिक्र जो है वो किया गया है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।